नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात चुनाव के आए ओपिनियन पोल का, जिसने उड़ा दी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नींद। गुजरात चुनाव में फिर से 27 साल बाद एक बार फिर से बन रही है भाजपा की सरकार और 27 साल की सत्ता यहां बनी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव, तारीखों का ऐलान, प्रचार ने पकड़ लिया है जोर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बोली बीजेपी चीफ, हमारे पास कई ब्रह्मास्त्र, मोदी शाह चुनेंगे हर एक उम्मीदवार। चौथी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात दौरे पर आए गृह मंत्री, भाजपा के पदाधिकारियों ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर और दोस्तों 3 दिनों का दौरा कर सकते हैं बड़ा ऐलान। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में फिर से बन रही है भाजपा की सरकार तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के संकेत, कांग्रेस को मिल सकती है सिर्फ इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात का बड़ा ओपिनियन पोल आया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। उधर राज्य में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी भी काफी उत्साहित दिख रही है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर और एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया और ओपिनियन पोल में बीजेपी की जोरदार वापसी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे में गुजरात की कुल 182 सीटों में से भाजपा 143 सीटों तक जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे ने यहां पर नींद उड़ा के रख दी है कांग्रेस की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को महज 36 से 44 सीटें ही दी गई हैं और दोस्तों आम आदमी पार्टी का भी हाल यहां पर खराब बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको भी क्या लगता है कि 140 से 145 सीटें जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में? कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें दिखाई गई हैं यहाँ पर, जो दोस्तों 5 से 7 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखाई गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, प्रचार ने पकड़ लिया है जोर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले प्रचार तेज हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे के मद्देनजर गुजरात के शहरों और गाँव की सड़कें राजनीतिक दलों के विज्ञापन बैनर से अटी पड़ी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बोली बीजेपी चीफ, हमारे पास कई ब्रह्मास्त्र, मोदी शाह चुनेंगे हर एक उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजरात विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी तेज पकड़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में भारी सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य में सक्रियता दिखा रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर यहाँ पर लोगों का भरोसा जीतने में लगे हैं। इस बीच राज्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने शनिवार को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मास्टर प्लानिंग सहित कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जो विधानसभा चुनाव जीतने में मदद करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के दौरे पर आए गृह मंत्री, भाजपा के पदाधिकारियों ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। गुजरात चुनाव की यह तैयारी। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है और अब जल्द ही इसकी घोषणा हो सकेगी और दोस्तों ऐसे में केंद्रीय नेताओं का गुजरात में आवागमन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से गुजरात में थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पहुंचे हैं। उनके आगमन के चलते गुजरात प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर, 3 दिनों का करेंगे दौरा और कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का उनके आगे व्यस्त कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे और शाम को गुज्जर, बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। फिर 4 से 5 अक्टूबर को उनके कार्यक्रम में माता वैष्णो तीर्थ में पूजा अर्चना करना शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों और सचिवों को दी सलाह, NSCS और NSA की सूचनाओं की अनदेखी न करें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और सचिवों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ओर से साझा की गई नोट्स एंड अन्य सूचनाओं की अनदेखी न करें। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि
कि सभी मंत्री इन सूचनाओं और नोट्स को गंभीरता से लें। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी नीति बनाते समय भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को भी देखने की आवश्यकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली बिहार रूट पर कल से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। टाइम शेड्यूल आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही त्योहार का सीजन शुरू हो गया है। नवरात्रि के बाद दशहरा, दिवाली और फिर छठ पूजा का त्योहार आने वाला है। ऐसे में घरों से दूर रहने वाले लोगों का घर आना जाना बढ़ जाता है और इसीलिए त्योहार के आसपास बसों, ट्रेनों में खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसके मद्देनजर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए दिल्ली बिहार रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। पूर्वोत्तर के रेलवे के वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों पर होने वाली यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 05315 छपरा दिल्ली छपरा त्योहार विशेष द्वीप साप्ताहिक गाड़ी का संचालन 12 फेरों के लिए किया जाएगा। रुक करते हैं कि बड़ी खबर की तरफ। सूफी धर्मगुरु बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जाना हराम, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं कि बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह बार बार यूं ही नहीं कर रहे बिहार का दौरा, बीजेपी का प्लान जानकर हिल जाएंगे नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर को फिर बिहार पहुंच रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे और इस मौके पर अमित शाह उनकी जन्मस्थली सारण जिले के सीताब दियारा जाएंगे और वहां जेपी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए भारत की तस्वीर पेश करेंगे। पिछले महीने 24 और 23 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया था और दोस्तों अब ये फिर से वहां पर जाएंगे और दोस्तों इस बार जो होगा उससे विपक्ष की नींद उड़ जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा, 3.5 किलोग्राम हेरोइन खेत में पड़ी मिली। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत की सीमा में ड्रोन आने पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ दिया। बीएसएफ को एक खेत में 3.5 किलोग्राम हेरोइन मिली है। दरअसल श्रीगंगानगर अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात ड्रोन आने पर फायरिंग हुई। भारत की सीमा में ड्रोन आने पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की और पाकिस्तान के ड्रोन से भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 3.5 किलोग्राम हेरोइन, बीएसएफ को एक खेत में हेरोइन मिली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे के गढ़ में एकनाथ शिंदे गुट ने लगाई सेंध, उद्धव ठाकरे गुट को झटके पर झटका। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसी कड़ी में रविवार को मुंबई वर्ली के करीब 3000 शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। उद्धव गुट के लिए ये इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि आदित्य ठाकरे वर्ली इलाके से ही विधायक हैं और दशहरा रैली को लेकर बम्बई हाईकोर्ट ने उद्धव गुट के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन शिंदे गुट ठाकरे परिवार को इसकी खुशियां नहीं मनाने दे रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बांदीपुर टाइगर जोन में नियम तोड़ने का आरोप। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और वो तमिलनाडु को पार करते हुए कर्नाटक पहुंच चुके हैं और यहां उन्होंने बांदीपुर फॉरेस्ट एंड टाइगर जोन से होते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। अब गुंडलपेट बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने टाइगर जोन में वन अधिनियम का उल्लंघन किया है और इस जोन में वो न सिर्फ कार ले गए बल्कि वहां उतरे भी। बीजेपी ने वन अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंच चुकी है और उसके बाद अब ये बवाल हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की विदाई तय, बांध ले बोरिया बिस्तर, सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, क्या महागठबंधन सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है? 2 महीने के अंदर नीतीश कैबिनेट से 2 मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा देने के बाद से ये सवाल उठने लगा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपा है और अब विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बोरिया बिस्तर बांध लें। आरजेडी ने उनकी विदाई की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी पूरी जानकारी जगदानंद सिंह ने पहले ही दे दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का क्या हश्र होने वाला है, इसकी पूरी पटकथा आरजेडी की ओर से लिखी जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के 5 साल पूरा होने पर संशय, बोले सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने बड़ा बयान
बयान दिया है। गहलोत समर्थित निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने गहलोत सरकार के 5 साल पूरा करने पर संशय जाहिर किया है और सिरोही जिला मीडिया से बात करते हुए संयम लोढ़ा ने कहा है कि अगर सरकार जनवरी तक रही तो प्रदेश में काम होंगे और विधायक लोढ़ा के बयान का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि गहलोत सरकार जनवरी से पहले गिर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घर बैठे लक्ष्मी आए तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, सचिन पायलट को बीजेपी का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने बड़ा बयान दिया। पायलट के बीजेपी में आने के सवाल पर विधायक सराफ ने कहा कि उनके लिए हमारे द्वार हरदम खुले हुए हैं। यदि कांग्रेस की सरकार गिरती है और कोई उस सरकार को गिराने में बीजेपी का सहयोग करता है तो हम उसका सहयोग करेंगे और ना तो भाजपा का पहले के घटनाक्रम में रोल था और ना ही अब इस घटनाक्रम में कोई रोल है। ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर घर बैठे लक्ष्मी आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। मालवीय नगर विधायक सराफ ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, जो भी इसमें बैठा है वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए इधर उधर भाग रहा है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि ये महीने में डूबता है या 2 महीने में या 6 महीने में डूबता है। रुक करते हैं अगली बड़ी। मोदी ने संभाल लिया है गुजरात चुनाव में मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन गुजरात में सियासी तजुर्बे की पूरी ताकत झोंक रहे हैं और गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे आगे रहकर संभाल रहे हैं। शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने गुजरात के लिए तोहफों का पिटारा खोला और गुजरात की जनता को भरोसा दिया कि मैं हूं ना। तो दोस्तों, क्या आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाईकमान से आर पार की लड़ाई के मूड में बागी विधायक अशोक गहलोत पर फैसला होने तक वापस नहीं लेंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में जारी उथल पुथल कम होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट को सूबे की कमान सौंपने की संभावना के चलते 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकमान से माफी मांगी और कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से खुद को अलग कर लिया। अब बागी विधायक हाईकमान से आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो अशोक गहलोत पर फैसला होने तक अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। दरअसल ऐसी अटकलें हैं कि गहलोत की जगह किसी और को राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपने की संभावना के चलते विधायकों ने 25 सितंबर को स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 90 से अधिक विधायकों ने गहलोत का उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए बुलाई गई विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसे पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने अनुशासनहीनता करार दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के मेगा शो ने बयां किया राजनीति का रुख, जहां से गुजरे वहीं उमड़ा जन सैलाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में 2 दिन की यात्रा कई मायनों में अहम रही। गुजरात को पहली मेट्रो व वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ देश को विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल तो मिला, 62,000 परिवारों को अपना घर भी मिला। मोदी जिन शहरों में गए उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। किसी नेता के प्रति ऐसी दीवानगी बहुत कम ही देखने को मिलती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा शो प्रदेश की राजनीति का रुख बयां करता है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल पहले से राज्य की विधानसभा का सभी सीट जीतने का दावा करते हैं, लेकिन समय समय पर यह आंकड़ा घटाते भी गए हैं। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने पानी, बिजली, शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, महिलाओं और बेरोजगारों को नगद भत्ते व किसानों की कर्ज माफी की घोषणाओं पर माहौल बनाने के प्रयास किया, लेकिन सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अंबाजी में मोदी की सभा व रोड शो में उमड़ता जनसमूह बताता है कि प्रदेश की जनता आखिर किसके साथ है। तो दोस्तों, क्या मोदी का जादू अब भी है कायम और प्रचंड बहुमत से बना रही है गुजरात में भाजपा सरकार? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट में बताइए और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में किसानों तक पहुंचने के लिए भाजपा ने शुरू किया नमो पंचायत। जी हां दोस्तों, गुजरात के ग्रामीण इलाकों और किसानों के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नमो पंचायत का आयोजन शुरू किया है। इसका आयोजन भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के गुजरात दौरे के समय शुरू किया गया था। दोस्तों, 1 महीने में करीब 14,000 गाँव में नमो पंचायत की जाएगी और इस कार्यक्रम की बागडोर भाजपा किसान मोर्चा के पास रहेगी। गुजरात के 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का प्रदर्शन ग्रामीण इलाकों में कमजोर रहा था। पार्टी 143 ग्रामीण सीटों में से 64 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं शहरी इलाकों की 39 सीटों में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि पार्टी इस बार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और किसानों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाकायदा एक योजना बनाई गई है और इसके तहत लगभग 14,000 गाँवों में नमो पंचायत की जाएगी और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में किसान को बताया जाएगा जिससे सीधे सीधे किसान लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। जी हां दोस्तों, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में वारंट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश अंबानी ने 5G को बताया
डिजिटल कामधेनु 2023 तक हर कस्बे और गांव में होगा इसका रोल आउट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं का बटन दबाकर शुभारंभ किया। 5G सेवाओं के लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कई बड़ी बातें कही। जियो 5G रोल आउट 1 अक्टूबर से देश के बड़े शहरों में शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 5G एक डिजिटल कामधेनु की तरह है, हमें जो कुछ भी चाहिए ये वो दे सकता है। IMC 2022 में मुकेश अंबानी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही देश 5G की सुपर फास्ट इंटरनेट सेवाओं का आनंद ले पाएगा। दिवाली तक चुनिंदा मेट्रो शहरों में और 2023 के अंत तक पूरे देश के हर शहर में, हर तालुके में 5G सर्विस शुरू की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी खास रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ऐसे वार्ड और नगर पंचायतों में भी सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी जहां इससे पहले प्रत्याशी नहीं उतारे। ये ऐसे वार्ड और नगर पंचायत हैं जहां अधिकतर अल्पसंख्यक वोटर हैं और ऐसे वार्ड और नगर पंचायत में कमल खिलाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जुट गया है। अगले हफ्ते से अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश भर में बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा। हालांकि बीजेपी की यह तैयारी सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खालिस्तान मुद्दे को लेकर भगवंत मान सरकार पर बरसे अमरिंदर सिंह, कहा सख्त कदम उठाने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की भगवंत मान सरकार पर बड़ा प्रहार किया। भगवंत मान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले चुनाव में पंजाब और केंद्र दोनों ही जगह भाजपा सरकार बनाएगी। और दरअसल अमरिंदर सिंह ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार को खालिस्तान के मुद्दे पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। मेरे कार्यकाल के दौरान खालिस्तान के नारे इसलिए नहीं लगे क्योंकि मैंने सख्त कदम उठाया था। अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भगवंत मान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब और केंद्र दोनों में ही आने वाले दिनों में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की डिजिटल स्ट्राइक, शहबाज सरकार को लगा गहरा झटका। जी हां दोस्तों, हाल के कुछ महीनों में फिर से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के ट्विटर अकाउंट भारत में रोक लगा दी है। और इसके पहले जुलाई में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट मोदी सरकार ने बैन किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे फिर से शुरू कर दिया गया था। शनिवार को फिर से पाकिस्तान सरकार की ट्विटर हैंडल को खोलने पर वहां लिखा गया है कि पाकिस्तान सरकार के अकाउंट पर कानून सम्मत मांग पर भारत में रोक लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले मेक इन इंडिया पर है रक्षा उत्पाद में हमारी सरकार का जोर। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को रक्षा लेख विभाग दिवस को संबोधित किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज अपना 275वां स्थापना दिवस मना रहा है भारत और स्वतंत्र भारत अपना 75वां वर्ष पूरा कर चुका है। इसी के साथ दोस्तों, आज देश एक नए विश्वास पर संकल्प के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आजादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5G से नए युग की शुरुआत। एयरटेल ने कहा कि 8 राज्यों में 5G की सेवाएं शुरू होने जा रही है। 2024 तक का है पूरा लक्ष्य। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी शनिवार को भारत में एक नए युग की उन्होंने शुरुआत की, जिससे 5G फास्ट इंटरनेट का शुभारंभ कर दिया गया और कहा कि इस सेवा के साथ भारत तेजी से विकास करेगा। वहीं भारतीय एयरटेल ने यह स्पष्ट किया है कि जल्द हमारी कंपनी 5G की सेवाएं सबसे पहले 8 शहरों में शुरू करने जा रही है। और इस बात की जानकारी भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने साझा की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपनों के सौदागर केजरीवाल गुजरात चुनाव से पहले बोल रहे हैं झूठ, स्मृति ईरानी ने लगाया ये आरोप। जहां दोस्तों, अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को नए सपने दिखा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि गुजरात और गुजराती लोगों को नर्मदा बांध के पानी से वंचित करने की साजिश रचने वालों का समर्थन करने के लिए इस राज्य की महिलाएं कभी भी
भी केजरीवाल को वोट नहीं देंगी। उन्होंने यहां भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने उन लोगों को सम्मानित किया था जिन्होंने लोगों को नर्मदा के पानी से वंचित करने का षड्यंत्र किया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ईरानी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल गुजरात के लोगों के बारे में झूठ फैलाकर आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसी तरह हार का स्वाद चखेंगे जैसे वो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी से हार गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हुई, गुजरात में जयशंकर का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वडोदरा के 60 विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला सही, सर्वे में हुआ ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बीजेपी में अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने को लेकर सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है और इस सर्वे में पूछा गया है कि क्या जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला सही होगा। इसके जवाब में 56% लोगों ने कहा है कि हाँ ये सही होगा, लेकिन 46% लोगों ने